हम्म चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है जी? आज हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 3। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने पहला चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। ठीक है जी, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिट कह लो या टॉपिक कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको कहना है वो कह लो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसका नाम क्या था? जर्नल। और जर्नल के ऊपर मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, 3 रूल थे, और साथ के साथ मैं प्रैक्टिस भी करा रहा था। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बताया था कि भाई अकाउंट्स की रियल लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में। फिर मैंने दूसरी बात की थी, कुछ बेसिक्स आपको फंडामेंटल्स लिखवाए थे, वही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो आप 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है जी, उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था, और मैं साथ के साथ बता भी रहा था कि जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कैसे होती है। ठीक है जी, चलो लवी बाबू कैमरा ऑन करो। जितने ही बच्चे हैं सब अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। मैं अब इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड एग्जाम्पल स्टार्ट कराया था, जिसके 2 या 3 एंट्री में करा चुका था, बट बीच में क्या हो गई थी वो, फिर क्लास हमें ड्रॉप करनी पड़ी ड्यू टू सम रीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। ये सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पहले से उतारा हुआ है। सर पहले राइटिंग सुधारो, इतनी गंदी राइटिंग आप लिखते हो, हमें कितनी परेशानी होती है राइटिंग समझने में। मैंने कहा ओके, मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, साथ के साथ बताता भी जाऊँगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, पर जितने ही बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन रखो, क्योंकि बिना कैमरे के बात नहीं बनने वाली। चलो जी, मेरे एग्जाम्पल में आपको ज़्यादातर राम मिलेंगे। ठीक है, तो राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। राम स्टार्ट करता है बिजनेस कैश के साथ, फर्नीचर के साथ और गुड्स के साथ। ठीक है, इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम इतना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर इतना, गुड्स गिवन टू चैरिटी इतना, गुड्स विड्रॉ बाय राम इतना, फर्नीचर विड्रॉ इतना बाय राम, गुड्स सोल्ड टू एक्स इतना। और ये सब हमने, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मैंने पूरा फ्रेम में लगा रखा है, प्लीज इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। 10 एंट्री आई हमारी, कितनी है? 10। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कराऊंगा आपके साथ, जल्दी से करो बाबू। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर हम क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ऐसा ऐसी तो चीजें नहीं है ना। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो जी, एंट्री नंबर फर्स्ट, मैं भी लिखता हूँ और आप भी लिखते हो, देखते हैं मेरे से और आगे चलना है मेरे से। मैं एंट्री नंबर फर्स्ट, राम स्टार्ट्स बिजनेस विथ, सर कैश के साथ, सर फर्नीचर के साथ, और तीसरा क्या था? गुड्स के साथ। ठीक है जी, ओके। मैंने कहा हमारी जो कहानी चल रही है वो 2 बातों पे चल रही है। 2 बातें, 2 बातें कौन कौन सी हैं, कोई मुझे बताएगा? कैश, फर्नीचर और गुड्स। क्या करूंगा? आया? हाँ सर आया। रूल कोई बताएगा, रूल कौन सा लगेगा इस पे? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ओके, अच्छा देने वाला कौन? देने वाला राम। अब ये मत देना सब राम की कृपा है, देने वाला राम मतलब दे कौन रहा है? राम। यहां बाबू रूल बताओ इसमें कौन सा लगेगा? क्रेडिट द गिवर। अब कुछ बच्चों को शायद कुछ अटपटा सा लग सकता है, तो बेटा मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लेक्चर पहले देख के आएंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा, नहीं भी देख के आएंगे तो बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सी? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। सर अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे? अकाउंट हमारा होगा कैश, फर्नीचर और गुड्स कह लो, स्टॉक कह लो, एक ही बात है। अच्छा सर नेचर क्या होगा इनका? नेचर कोई बताएगा मुझे? नेचर देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सर ये तो रियल है, और ये क्या है? पर्सनल। पहली जर्नल एंट्री में किसी भी बच्चे को बाबू कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बाबू श्रुति कैमरा ऑन करो बेटा प्लीज, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी से। अच्छा लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, मैं अंधेरा कायम रहेगा हमेशा तो मैं वही देख लूंगा अंधेरा। चलिए
अब हाँ देखो लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे झूठ झूठ दिखाते रहते। चलो गुड्स परचेज, आप भी लिखो मैं भी लिखो, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन अब ये बेसिक करा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि पहले बेसिक स्ट्रांग होगा तभी हम एडवांस एंट्री कर पाएंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर श्याम अकाउंट डेबिट, अच्छा सर जर्नल एंट्री तो आपने कराई नहीं इसमें। मैंने कहा ओके, मैं जर्नल एंट्री कैसे भूल गया। इसकी जर्नल एंट्री बाबू यहां लिख लो, इसकी जर्नल एंट्री ऊपर लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और स्टॉक लिख लो या गुड्स लिख लो, डेबिट टू राम, राम कैपिटल। ठीक है, अब मुझे याद दिलाते रहना। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, इतनी मगजमारी हम काहे करें। नहीं जी, हमें तो प्रैक्टिस डेवलप करनी है, हम तो वैसे ही चलेंगे। दो बातें, ये अभी आपको बोरिंग लग रही होगी, जब हम जीएसटी की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, ये एंट्री वो एंट्री ऐसी करेंगे ना, थोड़ी टेक्निकल एंट्री, तब आपको थोड़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही लॉजिक डेवलप कर लिया। दो बातें बताओ जी जल्दी से, देखता हूं कौन सा बच्चा बताता है। सर गुड्स आया, ठीक है गुड्स आया। अरे समझ आ रहा है किसी बच्चे को? दिक्कत तो नहीं हो रही कि मैं अपने में लगा पड़ा हूं, आया और गया, दो बातें तीन बातें। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये दिक्कत हो रही हो सर, पता नहीं अपने आप ही अकेले अकेले लगे पड़े हैं, आया गया डेबिट। ओके, गुड्स आया। अच्छा देने वाला कौन? देने वाला कौन? श्याम। सबसे पहले दो बातें, सर रूल बताओ, कौन सा बच्चा गुड्स आया? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ओके, देने वाला कौन? देने वाला है श्याम, तो क्रेडिट द गिवर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि सर आपने उस टाइम कुछ पढ़ाया था अब अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बेटा मुझे रोक लेना। चलो ये अकाउंट कौन कौन सा आएगा? सर यहां आएगा परचेस, और यहां आएगा श्याम। हमने कहा ओके। सर नेचर बताओ जी बताओ। सर नेचर है रियल, और दूसरे का क्या है? पर्सनल। हाँ हाँ, हो गया। अब चलो सर एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। देखो मैं एंट्री डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के डायरेक्ट एंट्री नहीं की, बस मुझे तो लॉजिक डेवलप करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं? आएंगे आएंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शाम भी आएंगे, शाम भी आएंगे। चलो जी एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर, ओहो सॉरी बेटा सॉरी, ये लो स्क्रीनशॉट। सर इतनी जल्दबाजी कहाँ की, हम तो सीए के बच्चे, हम तो बाबू स्क्रीनशॉट ना लें, साथ के साथ कॉपी करें, मेरे साथ लिखें। और वैसे भी मैं तो धीरे धीरे लिखता हूं, उससे ज्यादा स्पीड तो आप ही लोगों की होगी। हाँ जी पीयूष जी, सर पकड़ रहे हो बेटा? क्या बात, क्या बात हो गई? समझ आ रहा है? सर सर ये एंट्री तो मेरे को मेरे टीचर ने बचपन में ही सिखा दी थी, मुझे पता है टीचर क्या करते हैं, रटा दे। लॉ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अमाउंट में नहीं डाल रहा, अमाउंट में तो हम होशियार हैं ही, डाल लेंगे। चलो जी दो बातें कौन सा बच्चा बताएगा? पीयूष बताएगा, पीयूष। पीयूष जी बताओ, दो बातें बताओ। दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें। हाँ जी बताओ दो बातें। मतलब मैं कह सकता हूँ लॉस्ट हो गया मतलब जल गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लॉस, लॉस कर लेते हैं इसको, लॉस हो गया मतलब, एक्सपेंस कह लो, नहीं एक्सपेंस नहीं, लॉस हो गया, लॉस का भी हम बताएंगे ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि गुड्स गया। सर गया कहां? अरे भाई आग के हवाले हो गया, समर्पित हो गया, जल गया। अब देखो भाई एक बात बताओ, आपकी कोई दुकान है और उसमें भगवान ना करे कभी आग लगे, सर हमारी दुकान में आग लगा रहे हो, कैसे कैसे मास्टर हैं आप। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? गई गुड्स चला गया किसके हवाले? फायर के हवाले, आग के हवाले हो गया, धुआं धुआं हो गया। चलो जी सर
रूल बताओ। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। ठीक है जी। और यहां क्या लिखूं? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर अकाउंट कौन कौन से खुलेंगे? लॉस बाय फायर और परचेज अकाउंट। अरे भाई कोई बच्चा बोल नहीं रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है जी। नेचर कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? ओके एकदम सिस। अरे वाह, नॉमिनल, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। नॉमिनल, क्योंकि लॉस मैंने ये चार्ट में लिखवा रखा है। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट किसकी आवाज आई? पर्सनल। मेरा सर चकरा गया और मैं तो बस अभी गिरने ही वाला हूं। जल्दी से ठीक बोल दो, वरना मेरे को चक्कर आ रहा है। देखो मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं गिरने वाला हूं। जल्दी से ठीक बोल दो भाई, किसने बोला था पर्सनल? प्लीज बेटा ऐसा मजाक मेरे साथ ना करें। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर। बाबू मैं मजाक करता हूं, आप प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने। ठीक है। ओके, हमने कहा ओके। चलो इसी बात पे एक नोट लिखा जाए। नोट, NOTE, नोट। ठीक है। नोट क्या लिखेंगे? नोट क्या लिखेंगे? जब भी सेल के अलावा, सेल के अलावा गुड्स जाएगा। अरे सर आपकी तो हिंदी भी खराब है। जाएगा। जब जब भी सेल के अलावा गुड जाएगा तो क्या आएगा? तो आएगा, आएगा परचेज अकाउंट। सर आप हिंदी में लिखवा रहे हो, सब लोग तो इंग्लिश में लिखवाते हो। अरे बात तो समझने से है, बात तो पहुंचाने से है। बात तो मेरी पहुंच गई ना, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलें जी आगे बढ़े। मैंने सिर्फ यह लिखवाया है कि भैया सेल के अलावा जब भी गुड्स जाएगा तो वहां हमेशा परचेज ही आएगा। ठीक है। हमने कहा ओके। बाबू कैमरा ऑन करो। युग गोयल, शाश्वत, लवी, प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो, तभी तो मैं भी आपको देख पाऊंगा ना। चलो जी, फोर्थ एंट्री, गुड्स गिवन टू चैरिटी। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैं यहां आपको क्लास में करवा रहा हूं उतना बस एक बार रिवाइज कर लो, हो गई बातें। दो बातें, दो बातें कौन बताएगा जी? जल्दी से बताओ। दान क्या होता है? दान, दान गिफ्ट। खर्चा होता है, फायदा होता है? अच्छा, दान करोगे तो गुड्स जाएगा भी तो सही। गुड्स दान किए ना, गुड्स गया। हमने कहा ओके। रूल बताएगा कोई दान के लिए? दान हमारा क्या है? खर्चा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके। क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे रोक ले। अकाउंट कौन कौन सा आएगा? अकाउंट्स आएगा चैरिटी। बेटा ये कौन चने चबा रहा है? इतना शोर आ रहा है। प्लीज बेटा, इसको कहते हैं लोहे के चने चबाना। पता नहीं कौन चबा रहा है, भगवान जाने। गुड्स, उसके बाद क्या आएगा? परचेज, यानी गुड्स। गुड्स जब भी बाहर जाएगा सेल के अलावा तो परचेज ही आएगा जी। अब मैं देखता हूं नेचर कौन बताता है मुझे। बताओ जी, चैरिटी कौन सा नेचर है? चैरिटी नॉमिनल। ओके अच्छा, परचेज तो मैं भूल गया। परचेज कौन सा है जी? ओके सर आप भूल जाते हो, हमें तो याद है। अच्छा एंट्री क्या बनेगी? चलो जी यहां तक कर लिया बेटा।
यहाँ तक कोई डाउट परेशानी? सर कोई डाउट नहीं है। हमने कहा ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। कोशिश यही क्या करो कि मेरे साथ लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका रजिस्टर भी तैयार होगा और एग्जाम टाइम में जब आप रिवाइज करो। हाँ जी, क्या बोले श्रुति? ओके, ये लो बेटा। चलिए जी, चलें आगे बढ़ सकते हैं, है परमिशन? ओके, हमारी एंट्री कौन सी है? 3, 4, 5। अब हमारी एंट्री नंबर 5, क्योंकि देखो मैं लिखता भी हूं ना यहाँ पर साथ के साथ, आप भी लिखोगे तो आपके नोट्स भी तैयार होंगे। हमारी एंट्री क्या है? गुड्स विड्रॉन बाय राम। राम जी जो है गुड्स विड्रॉ करते हैं। दो बातें बताओ जी, दो बातें। कौन सा बच्चा बताएगा मुझे? दो बातें जी, दो बातें। सबसे पहले बताओ, पाने वाला कौन? पाने वाला राम, ओके। और माल गया, ठीक है जी। हम तो बस रूल जो हमने पढ़े हैं ना 3, उसकी हिंदी कर रहे हैं बस। पाने वाला राम। तो अच्छा, रूल हमारा क्या था? रूल कोई बताएगा रूल? सर रूल तो था डेबिट द रिसीवर। ये तो मैंने वैसे भी चार्ट में आपको लिखवा रखा है सर, अब तो हमें याद भी हो गए। और माल गया क्या करोगे सर? क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। ओके सर, अकाउंट कौन कौन से आएंगे बताना? सर राम और परचेस। अभी नोट भी लिखवाया ना, सेल के अलावा जब भी गुड्स बाहर जाएगा। अच्छा, नेचर कौन सा बच्चा बताएगा? नेचर, जल्दी से बताओ बाबू। नेचर, वेरी गुड। राम पर्सनल है और ये रियल है। ओके, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी राम की कैपिटल डेबिट। सर डेबिट टू, राम की कैपिटल लिखूं और नीचे क्या लिखूं? परचेज, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई परेशानी? युग गोयल बाबू कैमरा ऑन कर ले बेटा। मेरे बच्चे, मेरा बाबू प्लीज। ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, नोना बाबू, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज बेटा आप कैमरा ऑन कर लो। ऐसा भी क्या शर्माना, प्लीज जल्दी से करो कैमरा ऑन। चलो जी, मैं अगली एंट्री लिखता हूँ। फर्नीचर, फर्नीचर विड्रॉ बाय राम। सर कोई एंट्री पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी 10 मिनट बाद हमारी जो क्लास वो होगी वो अपने आप लीव हो जाएगी, बट दोबारा आपको रिज्वाइन कर लेना है, ठीक है? मैं भी करूंगा, आप भी करना। चलो जी, दो बातें भाई, दो बातें। जल्दी जल्दी, दो बातें। दो बातें क्या थी सर? पाने, अरे वाह, पाने वाला राम। और गया, गया फर्नीचर। सर रूल, सर रूल। सर अब तो हमें रट गए। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सर कई बार हमें आता होता है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से मेरी दिक्कत हो जाती है। यू कैसे हो बाबू? बहुत देर लगा दी मैं, बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते। हम तो पल के बिछाए बैठे थे आपके लिए। ऐसे ना क्या करो, देर से आना जल्दी जाना, ये साहिब ठीक नहीं। चलो जी, यहाँ से बाबू ज्वाइन करो आप क्लास। आई होप आपको पूरी समझ आ रही होगी, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में भी थे। कुछ नहीं चल रहा, वही डेबिट क्रेडिट, वही डेबिट क्रेडिट चल रहा है। चलो जी, यहाँ पर अकाउंट कौन सा? सर राम अकाउंट। सर फर्नीचर अकाउंट। अभी मैं बता दूं, कुछ बच्चों को थोड़ी सी बोर भी लग रही होगी क्लास। मैंने कहा होने दो, बोर भी होने दो। क्यों होने दो? क्योंकि जब मैं एडवांस एंट्रियां कराऊंगा ना, तब आपके जवाब बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे, तब आपको रियलाइज होगा ओ सर आप इसलिए हमें बोर कर रहे थे। तो वही तो बात है। पर्सनल अकाउंट डेबिट मतलब, सर पर्सनल अकाउंट डेबिट मतलब राम की कैपिटल।
सर इस बार तो आपने ना पूछा ही नहीं हमसे कि कौन सा क्या है। मुझे पता है सर, फर्नीचर परचेज नहीं है, फर्नीचर है। मुझे पता है, आपने एंट्री सीख ली। अब ले लो जी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। ओके, मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट को गोली मारो, साथ के साथ रजिस्टर में कॉपी करो और मुझे बोल देना ताकि मैं रुक जाऊंगा। गुड्स, सब कुछ बाबू यहीं करने वाले हैं, पूरा A to Z स्टडी मटेरियल यहीं से, अभी हार्ड कॉपी लेके सब यहीं से कराऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास अटेंड कर लो, क्लास का होमवर्क देख लो कि भाई क्या कराया था, समझ आया नहीं आया। उसके बाद सारी टेंशन मेरी है, आपकी नहीं। ठीक है ना? और हम साथ के साथ ही करेंगे। मेड्यूल जो भी है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स इन कैश। बताओ जी, एंट्री बताओ, दो बातें मुझे आपसे चाहिए, दो बातें। दो बातें भाई, दो बातें। गुड्स बेचा इस बार, देखता हूं दो बातें कौन बताएगा। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, कैश आया। हमने कहा ओ, माल गया, माल गया। ऐसे भी बता दो ना, मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो बच्चों को रूल, अच्छा रूल भी बताओ ना। डेबिट व्हाट कम्स कम्स इन, ओके। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ओके। अकाउंट, सर अकाउंट तो इतना इजी है, हमसे ना पूछा करो। परचेज आएगा या सेल? सेल, ठीक है बाबू, इसलिए मैंने काट दिया, देखो। अच्छा, नेचर, नेचर, सर एक तो आपने लिख दिया, दूसरा कौन बताएगा? सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, जल्दी से, मैं भूल गया। पीयूष आप नॉमिनल, चलो पीयूष जी ने नॉमिनल बोला, बाकी कोई बच्चा टिप्पणी करना चाहेगा कुछ? ये सीए है दोस्त, यहाँ पर एक गलत जवाब मतलब एक नंबर गया, और साथ में 0.25 भी गया। अब भी है ना शायद? चलो ये भी है बाबू, क्या रियल? ठीक है, प्लीज बेटा चार्ट को ध्यान में रखें। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ओके। एंट्री नंबर 8, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। दो बातें भाई, दो बातें, जल्दी से, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें। बताओ जी। पाने वाला राम, राम नहीं सॉरी, एक्स। सर आपको हर जगह राम ही दिखाई देते हैं क्या? और गुड्स माल गया, माल गया। पाने वाला एक्स तो डेबिट द रिसीवर। बेटा बिल्कुल कूल्ड माइंड से, एकदम रिलैक्स होके, चिल होकर बैठो, एकदम कॉफी वॉफी लेके, एकदम बिस्किट बिस्किट लेके, एकदम खाते पीते बिल्कुल मजे से। और कोई क्लास ही आपके लिए हो रही है, कहीं कोई हल्का सा भी दिक्कत हो तुरंत रोक लेना, सर रुको अभी आगे नहीं बढ़ना। पाने वाला एक्स तो डेबिट द रिसीवर, माल गया क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, ओके। अकाउंट, ये तो हो गया रूल। अकाउंट क्या है जी? अकाउंट क्या है? अकाउंट है एक्स और सेल। देखता हूं नेचर, नेचर कौन सा बच्चा बताएगा? ओके, पर्सनल, पर्सनल एंड रियल, ठीक है जी। सारे एग्री हैं, सारे एग्री हैं, ओके। शाश्वत बेटा कैमरा ऑन कर लो बच्चे। एक्स कैपिटल सॉरी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है जी। मैं थोड़ा पानी पी लूँ यहाँ तक, बाकी जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पी लें, बट बैठे बैठे। शाश्वत जी क्या बात? शाश्वत जी नाराज हो क्या हमसे?
बहुत देर लगा दी कैमरा ऑन करते करते मेहरबान, ऐसे ना किया करो। चलो 2-3 मिनट काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। चलो जी, एक्सपेंस। अगर आप मेरे साथ साथ उतारोगे ना तो आपको लगेगा यार क्लास ठीक चल रही है, वरना आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहोगे ना तो आपको रहेगा यार ये कैसा मास्टर है, क्लास इतनी स्लो क्यों चल रही है। चलो जी, दो बातें बताओ जी, दो बातें। सर एक्सपेंस हुआ और कैश गया। अच्छा, रूल कोई बताएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ओके, और क्रेडिट पार्ट्स। देखो मैं भी अगर धीरे धीरे लिखूंगा गुड्स तो मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक आ जाती है। ठीक है जी, और अकाउंट कौन कौन से आएंगे? अकाउंट आएगा एक्सपेंस। सर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा कैश। ओके। नेचर, नेचर कौन बताएगा नेचर? सर नॉमिनल और रियल, हो गया। अभी सब लिखवाना है मैंने, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। ओहो, काउंट डाउन भी शुरू हो गया। चलो एक एंट्री तो उतार ही लें। कैश विड्रॉ बाय राम, कैश विड्रॉन बाय राम। चलो काउंट डाउन शुरू हो गया। बेटा दोबारा से रीजॉइन होना हो जाना, ठीक है। अभी कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं मेरे को? 1 2 3, काफी सारे बच्चे हैं। प्लीज बेटा इतने ही, दोबारा से रीजॉइन होना। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? क्या सर, कहाँ बढ़िया चल रहा है, इतना हमारे माइंड पर प्रेशर है, क्या करें। चलो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ रीजॉइन होने की। चलो जी चलो, चलो जी चलो, जल्दी से चलो, बाकी बच्चे भी रीजॉइन हो जाएं। ठीक है, क्लास अगर बंद हो जाएगी तो मैं भी रीजॉइन होता हूँ। बस ये 1-2 दिन की दिक्कत और है, फिर तो हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी, फिर ये पॉज लेने की जरूरत नहीं होगी हमें। चलो जी बाबू, वेलकम बैक। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चे ज्वाइन हो गए क्या फिर से? हो रहे हैं शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी नहीं है, शाश्वत जी हैं। अभी शर्मा जी लिखा हुआ था। पीयूष, लविश, श्रुति, बाबू प्लीज कैमरा ऑन रखना अपना। ठीक है जी। चलो बाबू आगे करते हैं। अब परेशान नहीं होना, जब आप ऐसे पढ़ते हो ना तो आपके पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारा बच्चा कुछ मेहनत कर रहा है। और अब मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही मेहनत करोगे, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। आपकी मेहनत उस दिन दिखाई देगी जब आप यहाँ पर कहता आप टेस्ट दोगे। ठीक है, टेस्ट लेने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी। चलो जी, पहले सर ये एंट्री बना लो, उसको एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। हमने कहा जी दो बातें। सर कितनी आपकी दो बातें खत्म नहीं हुई? कैश विड्रॉ, कैश पाने वाला कौन? पाने वाला राम। हमने कहा ओ, ओहो, 9th की जर्नल सर भूल गए। लो जी लो, भूल गए जी, भूल गए, मेरे को याद दिला दिया करो। इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओहो हो गया। पाने वाला राम। ठीक है जी, चले आगे चले। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ बाय राम, पाने वाला राम और कैश गया, कैश गया। रूल, सर रूल है डेबिट द रिसीवर। हमने कहा ओके। उसके बाद कैश गया, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। हमने कहा ओके। अकाउंट, अकाउंट क्या है जी? राम और कैश। नेचर कोई बताएगा? नेचर, सर नेचर तो है पर्सनल। मेरी वॉइस आ रही है ना आपके पास? एकदम से आप शांत हो जाते हो ना,
तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ कहते हैं सिस्टम में इशू ना हो रहा हो। लो जी लो, एंट्री कौन बताएगा? राम कैपिटल। वेरी गुड। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़े। चलो अब एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 3। ठीक है, धीरे धीरे। किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना कि सर इतनी जल्दी ऐसे कैसे चेंज कर दिया। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बाबू, ले लिया। ओके, चलो जी एग्जाम्पल हमारा चल रहा है कंटिन्यू। उससे पहले एंट्री रिलेटेड टू अब नॉर्मल लॉस। बाबू लॉस जो होते हैं, अभी मैं एंट्रियां लिखवाऊंगा, पहले लॉस के बारे में थोड़ी सी आपसे बातें कर लूं। बाबू लॉस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल, नॉर्मल लॉस, एक होता है अब नॉर्मल। सर ये बताओ नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? कोई बता सकता है नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का पहले तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूं। नो एंट्री। सर मूवी का नाम लिख दिया ये तो, अरे मतलब इसकी एंट्री हम नहीं करते और इसकी करते हैं। तो मैं बताता हूं सबसे पहले नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस वो होता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो वो होना ही होना है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अगर आप अपनी शर्ट बनवाते हो तो उसमें कुछ कपड़ा खराब होता है, बोलो आंखें ना। अब आप दर्जी से कपड़ा मत मांगने लग जाना कि भाई हमारा एक कपड़ा बचावा दे, वो कहेगा जी नॉर्मल है ये तो होना ही होना होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। हालांकि अब जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं आपको वो पहले के जमाने में, जब मैं छोटा सा आपकी तरह ही बच्चा हुआ करता था, आपसे भी छोटा हुआ करता था, उस टाइम में तो सटीक बैठता था वो एग्जाम्पल। बट आज की डेट में वो उस एग्जाम्पल की रेलेवेंस नहीं है। सर फिर भी आप बता ही दो, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। हम पुराने टाइम में क्या होता था, फ्रिज नहीं होते थे। फ्रिज जो आपके घर में आज अवेलेबल है ना, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, हम क्या करते थे पानी ठंडा पीने के लिए ना बर्फ लेके आते थे, और बर्फ भी काफी दूर से लेके आते थे। तो उस टाइम में मैं 5 रुपए की बर्फ लेके आता था इतनी, और घर आते 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 वो इतनी सी हो जाती थी। तो बताओ बर्फ कहाँ गई? बर्फ कहाँ गई? सर बर्फ तो पिघल गई। नॉर्मल लॉस को मैं रोक नहीं सकता सर, मैं रोक नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। जैसे कि पेट्रोल पंप जो होता है, पेट्रोल जो होता है, जो पेट्रोल आप समझते हो ना जिससे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, वो पेट्रोल जब ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, उसको जब डालते हैं पेट्रोल पंप के अंदर, तो उसमें ना वो क्या होता है, खुलते के साथ ही ना उड़ जाता है। तो उस वो भी एक अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल लॉस का, कि भैया आप क्या करोगे उसमें, मतलब 100 लीटर डालोगे तो 100 लीटर पूरा नहीं जाएगा उसमें, उसमें कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। अब वो कहेंगे वो नुकसान क्या है, नॉर्मल लॉस है जी, उसका नेचर ही ऐसा है। जैसे कि आप कई बार क्या होता है, आपका नॉर्मल लॉस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता हूँ, आप कई बार टारगेट सेट करते हो, बोलो करते हो कि नहीं करते? सर कम से कम 10 घंटा पढ़ूंगा, तो क्या नॉन स्टॉप पढ़ते हो? बोलो, नॉन स्टॉप पढ़ते हो क्या 10 घंटा? नहीं सर, उसमें कम से कम आधे घंटा 2 घंटा तो हम बीच में गैप ही ले लेते हैं। बोलो लेते हो कि नहीं लेते हो? तो सो आप गैप लेते हो तो वो क्या है, लॉस है वो आपका। मैं आपसे बात करूं कि आपने पढ़ाई कितने घंटे की, तो आप कहोगे सर वो तो हमारा नॉर्मल लॉस है, वो तो हम इसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते जी। ऑफिस में जब कोई भी इंसान काम करता है, आपके पेरेंट्स ऑफिस जाते होंगे, वो काम करते होंगे, तो जो आधा घंटा या 1 घंटे का जो उनको लंच टाइम मिलता है, तो उनके एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, वो नॉर्मल लॉस है जी भाई। ये तो करेगा ही करेगा ना आदमी, लंच तो करेगा ही करेगा, जबकि पे पूरे दिन का हो रहा है। तो आप लिंक कर पा रहे हो? लिंक नॉर्मल लॉस का मतलब है कि भैया वो तो होना ही होना है। जैसे कि कई बार गाजर का हलवा बनाते हैं, 10 किलो गाजर का हलवा बनाओगे तो उसमें से 5 किलो गाजर छोटी सी हो जाती है ना घिसने के बाद,
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर खाने पीने की बातें ना करा करो। तो नॉर्मल लॉस को आप लिंक कर पा रहे हो, सबसे अच्छी बात क्या है नॉर्मल लॉस की? नो एंट्री, उसकी तो हम बुक में एंट्री ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो होना ही होना है ना। बोलो हाँ के ना। अब नॉर्मल लॉस कैसा लॉस है? मैं छोटा था, घर से आटा लेके आता था और हमेशा मेरे से आटे की थैली फट जाती थी, ठीक है, और मैं हमेशा मेरे से फटती थी और घर पे आके मेरे को मार पड़ती थी, क्योंकि घर घर आते आते आधा आटा तो रास्ते में ही बिखेर देता था। मेरी मम्मी कहती थी इसको मत भेजो, ये नालायक है। फिर वो मेरी सिस्टर को भेजते थे कि ये नालायक है, आटा गिरा के ही आएगा, थैली फाड़ के ही आएगा। तो मेरी सिस्टर जाती थी। तो मेरी सिस्टर के जाने से क्या वो नॉर्मल लॉस रोक पाए मेरी मम्मी? हाँ सर रोक पाए। मतलब नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जो किसी के कारण होता है, मतलब किसी पर्सन के या उसके नेचर के कारण होता है, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप किसी इंप्लॉय को अपने ऑफिस में रखते हो, और सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या है? जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं ना, जो ईंट से ईंट करके घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जब तक आप उनके सर पे खड़े नहीं रहोगे ना, वो काम नहीं करने वाले। और वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अब नॉर्मल लॉस करते रहेंगे। उसके सर पे खड़े रहोगे तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं अब नॉर्मल लॉस की बात करता हूं। हमारे यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस कितने मिलेंगे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और तीसरा क्या होगा? लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में आते आते टूट जाना। ठीक है जी, बोलो इतनी बात समझ आई क्या? अरे सर मुद्दे की बात करो ना, सीधे एंट्री बताओ, मैं कहाँ इतने नॉलेज में फंसा रहे हो? अरे भाई बताना तो मेरा काम है ना, मैं तो बताऊंगा। चलो, ये हालांकि हमने कर दी है, लेकिन हम दोबारा से कर लेते हैं। लॉस बाय फायर, बताओ जी, दो बातें इसकी कौन सी बताओगे? सर ये तो हम कर चुके हैं, मैंने कहा हाँ कर चुके, लेकिन आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मैंने एग्जाम्पल करवाया तो कुछ सोच समझ के ही करवाएगा। लॉस बाय फायर ₹15,000। दो बातें बताओ, कौन बताएगा दो बातें? सर दो बातें क्या बता? लॉस हुआ, ओके, और मैं कह सकता हूं माल गया। गया कहाँ? नुकसान में गया ना। ओके, रूल डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, और माल गया क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नेचर अकाउंट पहले, नेचर बाद में, लॉस बाय फायर। ठीक है जी, यहाँ क्या आएगा? परचेज। सर ये एंट्री तो आपने पहले भी कराई थी, मुझे पता है, मैंने पहले भी एंट्री कराई थी। अच्छा बोर हो जाओ तो मुझे बता देना कि बस सर अब तो हमारे दिमाग फट रहा है, बस अब बख्श दो हमें। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, बट फिर भी कम से कम 1.5 घंटा तो बेटा बैठने की प्रैक्टिस आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके गुजारा नहीं होगा। अगर इसके अलावा फिर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट ये सच देखो, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे पता है कुछ चीजें आपको बुरी लगेंगी कि सर ऐसे कैसे, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है भाई, मेरा बताना काम है। आगे गड्ढा है, जरा ध्यान से चलना। और फिर भी आप अगर ध्यान से नहीं चले तो आपका रिस्क है, मैंने तो बताया था। इसीलिए सीए कोर्स करते टाइम, बहुत आसान कोर्स है, बशर्ते कि आप उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर जाएं। बस उसकी पहली टर्म्स एंड कंडीशन है एनी एंड हाउ आपको 1.5 घंटा बैठना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं बैठ सकते तो आप कोई दूसरा कोर्स चूज कर लो, मैं तो पहले ही कह रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले दिन हो सकता है आप 1 घंटा बैठे, दूसरे दिन 1.25 घंटा बैठे, और तीसरे दिन 1.5 घंटा बैठे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, तो इससे घबराना नहीं है कि सर आपने तो ऐसे बोल दिया, मेरी तो हालत खराब हो गई, बस सब मुंह माया है, मैं तो जा रहा हूं किसी दूसरे कोर्स की तरफ। ऐसा नहीं करना, खुद के साथ कमिटमेंट करो। जो खुद की दी हुई कमिटमेंट पूरी कर सकता है ना, वो किसी दुनिया में किसी को भी कमिटमेंट करेगा, वो ऑब्वियसली पूरी अपने आप होगी। कभी खुद से कमिटमेंट करके देखो। मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, तो मैं उठ जाता हूँ। सर 7 बजे उठना आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है? बाबू हमारे लिए बहुत बड़ी बात है 7 बजे उठना, ठीक है ना टाइम के हिसाब से। बट मैं तो कहता हूँ आप 7 बजे नहीं, आपको तो 4 बजे उठना चाहिए।
सर खुद 7 बजे उठ रहे हो, हमें 4 बजे कह रहे हो। अरे भाई आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो उसके लिए कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 4 बजे उठने की कोशिश अभी से शुरू कर दो। सर ऐसा क्यों, तपस्या करानी है? अरे भाई सीए की पढ़ाई एक तपस्या ही तो है। जिसने अपनी नींद पर काबू पा लिया सुबह की 4 बजे की, उसको बेटा पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिख के लेना, मैं एक लॉयर हूं, मैं गारंटी दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के। जिसने 4 बजे उठ लिया, 4 बजे उठने के लिए टाइम से सो ना यार, कौन मना कर रहा है? बट सुबह जो 4-5 घंटे की जो आपकी स्टडी होगी, मैं कह रहा हूँ 4 भी छोड़ो, 2-2.5 घंटा भी स्टडी कर लो, और खुद एनालाइज कर लेना अपना कॉन्फिडेंस कि हाँ वाकई में किसी बंदे ने कुछ बात कही थी। ठीक है ना? हालांकि ये एक दिन की तपस्या नहीं है, एक दिन में नहीं होगा 4 बजे उठना। मैं बहुत बच्चों को कहता हूँ 4 बजे उठो, 4 बजे उठो। और ऐसा नहीं है, जब मैं इंटर में था तो मैं भी 4 बजे उठता था, जब मैं कॉलेज में था तब मैं भी 4 बजे उठता था। ठीक है, तो सर अब क्या हो गया आपको? अब भी उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, आप भी प्रैक्टिस करना। ठीक है जी। चलो ये बताओ जी, नेचर, नेचर बताओ, नेचर लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, फिर से मुझे चक्कर आने लग गया, किसने बताया? मैं नाम नहीं लूंगा, फिर से मेरे को चक्कर आने लग गया। लॉस बाय फायर, बेटा जो गलतियां आप यहां कर रहे हो बाबू, वही गलती एग्जाम में करोगे। तो हमें सारी, हमने लॉस बाय फायर दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं। किस बच्चे ने बोला लॉस बाय फायर रियल है? परचेज, तो मैं लिख देता हूं रियल। बाबू लॉस है, लॉस, तो ये क्या होगा हमारा? नॉमिनल। हाँ ठीक है बाबू। चलो अब ये एंट्री हो गई, हम एंट्री क्या करेंगे? लॉस, सर ये आप रिपीट रिपीट करा रहे हो, नहीं इसके पीछे कराने का लॉजिक है। इसमें मैं अमाउंट भी डाल रहा हूँ, कितना? 15,000 रुपये। और बाबू बिना हिचकिचाहट के मुझसे डाउट पूछिए, कोई भी डाउट हो अकाउंट से रिलेटेड बिल्कुल पूछिए। जितना आप बोलोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब मैं आगे बढ़ूं, फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया? अरे बोलो ना। पीयूष, युग, शाश्वत, श्रुति, श्रुति तो खैर जवाब दे ही रहे हैं, शर्मा जी, जिसकी जैसी आईडी में बाबू उस नाम से बोलूंगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चे सभी कर चुके हैं। ओके, एंट्री नंबर 2, या इसकी बी कर लो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम। कौन सा बच्चा गायब हो गया? शाश्वत। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये एंट्री देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। रिसीव अगेंस्ट लॉस बाय फायर, कितना? थोड़ा पानी पी ले। बताओ जी, इसकी जर्नल एंट्री देखता हूं कौन सा बच्चा बताता है। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर, चलो 10,000 पे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 10,000 कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? अब बाकी, क्योंकि कुछ बच्चे ना साइंस साइड के भी होंगे जो ये लेक्चर दोबारा उसमें देखेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। ये कौन है सर? ये है बिजनेसमैन। हमने कहा ओके। सर ये झोपड़ी बना दिया आपने। ये कौन है बाबू? ये है इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप अपना इंश्योरेंस कराते हो ना, कि भाई आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए, हम देंगे। और ये इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस कर देती है, कहती है हमें प्रीमियम दो, हमें प्रीमियम दो। अब ये मत कहना कि सर ये मॉस्किटो लग रहे हैं, मॉस्किटो नहीं है बाबू, ये पब्लिक है जो सब जानती है। ये क्या करती है, कंपनी को प्रीमियम देती है। क्या देती है? प्रीमियम। और कंपनी क्या करती है, इनको, इनका क्लेम देती है। अब ये जो लोग हैं, ये इतने सारे हैं, सारे लोग देते हैं। अब क्या सभी लोगों की कंपनी में आग लग जाएगी एक साथ? नहीं,
हो सकता है इनमें एक या दो की कंपनी में आग लगे और आपका बिजनेसमैन भी इसी के अंदर है। एक या दो बच्चों की, मतलब दो लोगों की कंपनी में क्या लगेगी, आग लगेगी। तो देखो कितनी बेनिफिट में जाती है। हालांकि इसके बारे में आप इंटर में पढ़ोगे, बट मैं आपको बता देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है। हम कुछ प्रीमियम देते हैं, उसी प्रीमियम में देखो इतने सारे लोगों से प्रीमियम लेगा, कंपनी लेगी और इनमें से एक या दो को क्या करेगी, वो दे देगी, इनका जो क्लेम है वो दे देगी। बट हम तो यहाँ अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, हमारा काम तो जर्नल एंट्री पास करना है, अकाउंटिंग करना है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सर हमें बताओ, अच्छा एक चीज़ और, इंश्योरेंस कंपनी ना पैसा जब भी देती है, किसको देती है, बैंक को देती है। किसको देती है, बैंक को। तो मुझे बताओ, एक बच्चे ने बोला भी था कि सर कैश आएगा। बाबू कैश आप कर सकते हो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैश में नहीं देती। आपको तो पता ही हो, तो चेक देती है, लो जी आपका क्लेम आया। तो मैं कह सकता हूँ, और ये बैंक किसका होगा, ऑब्वियसली बात है ओनर का ही होगा। तो पैसा आया, पैसा आया किसमें, बैंक में। बोलो हाँ के ना, बैंक में पैसा आया। और देने वाला कौन, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी। बाबू हालांकि ये एंट्री मैं आपको शॉर्ट में भी करवा सकता था, लेकिन मैं आपको बार बार क्यों लिख रहा हूँ एक ही बात, देखो हर एग्जांपल में मैं एक ही बात लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में जब तक ना मिल जाए ना ये चीजें, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। सर अकाउंट, हालांकि मैं बोल देता बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर रूल तो आपने बताया नहीं, मैंने कहा लो अब बता देता हूँ। ठीक है जी, रूल दोनों ही आप क्या है, डेबिट द रिसीवर। अच्छा इंश्योरेंस देने वाली इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम जो हमें दे रही है वो क्या है, इनकम है बाबू। क्या है, इनकम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्या है, वो इनकम है। अब जब इनकम है तो यहां से हमारा रूल चेंज हो जाएगा, फिर क्रेडिट ऑल इनकम। अब जब रूल चेंज हुआ, रूल चेंज हुआ तो आप एनालाइज करोगे उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। यही तो बात है, छोटी छोटी चीजें ही तो इंसान गलत करता है। अकाउंट्स में बच्चे को लगता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत गड़बड़ इंसान कर देता है। चलो कोई नहीं, ये बताओ, ये तो है पर्सनल, ठीक है। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो बाबू ये हो जाएगा आपका नॉमिनल। हाँ सर आप तो पर्सनल बनाने वाले थे, ये इसको रहने देता हूँ, देने वाला नहीं। देने वाला कौन है, इंश्योरेंस क्लेम इनकम है बाबू, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ठीक है जी, इस एंट्री में कोई डाउट परेशानी है तो पूछो, इस एंट्री में कोई डाउट है तो पूछो। बस इस एंट्री में मैंने गोला मार रखा है क्या, रिसीव। आप भी गोला मारेंगे ऐसे रिसीव पर, क्योंकि अगली एंट्री इसी से रिलेटेड है। रिसीव में और ड्यू में क्या फर्क है, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी। श्रुति शर्मा जी, पीयूष, युग, ओके। चलो अब इसी से मिलती जुलती एंट्री हम करेंगे। चलो इंश्योरेंस, सारे डाउट्स बाबू आपके यहीं खत्म हो गए। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड, कितना, 8,000 रुपये, रुपीज 8,000, बट नॉट येट रिसीव, बट वो रिसीव नहीं हुआ। तो दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें। अब बताओ एंट्री, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। अच्छा अप्रूव किसने किया है, एक बात बताओ, पैसा तो आपके पास आया नहीं, तो आप क्या उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे। अच्छा हमारा पैसा को किसके पास है, किसने अप्रूव किया है,
तो आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनी पाने वाली है? हाँ, पाने वाली, क्योंकि अप्रूव कर दिया ना, पाने वाली इंश्योरेंस। अब आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ अब हम धीरे धीरे टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें जो मिलने वाला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये क्या है जी? ये हमारी इनकम है। अब इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हुआ है, मतलब कंपनी के पास हमारा पैसा आ चुका है, बट उसने अभी हमें दिया नहीं है, तो हम एंट्री तो पास करेंगे ना एक्रूअल बेसिस। आपने एक्रूअल बेसिस पढ़ा होगा, हालांकि मैं भी कराऊंगा अभी जब थ्योरी कराऊंगा तो। एक्रूअल बेसिस, व्हेन ट्रांजैक्शन इज अकर्ड, इट इज नॉट, जब ट्रांजैक्शन अकर्ड हो जाती है, वेदर कैश रिसीव और नॉट, यू शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जब ट्रांजैक्शन होगी तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो। ये ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें पैसा नहीं मिला तो क्या आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, वही तो सीख रहे हैं। हमारा पैसा किस पर आया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो पाने वाली कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। रूल डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पाने वाली इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हमारे लिए क्या है? इनकम है सर, इनकम है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम। सर अकाउंट, हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा सा भारी हो रहा है सर। ठीक है, अकाउंट क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी, और यहां लिख लो इंश्योरेंस क्लेम इनकम। सर नेचर कोई बताएगा? सर नेचर तो, नेचर में तो एक्सपर्ट हैं। ये तो हो गया पर्सनल, और ये हो गया आपका नॉमिनल। सर एंट्री, एंट्री आपके सामने है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम। ये एंट्री थोड़ी आपको अटपटी सी लग रही होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो ये मॉडर्न मेथड से पढ़ रखा था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच में, अभी मैं उसके बारे में आपको बता भी नहीं रहा, और आप भी मॉडर्न अप्रोच की बात मत करो, मैं बाद में करूंगा, करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है यहाँ पर, बाबू कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि आज के लिए इतना काफी है या आगे चलें? बताओ। हालांकि मुझे 1.5 घंटा चाहिए, मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक हमारा क्या कहते हैं 2-4 क्लास थोड़ी सी स्लो ही रखते हैं, ताकि बच्चों को आदत नहीं होती। बोलो जी, लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो या नहीं? 1 मिनट, सर का मैसेज तो नहीं आया? नहीं आया। बोलो जी, आगे चले, 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। अभी तो मुझे सिर्फ क्या कहते हैं 50 मिनट हुए हैं बस, 50 मिनट की क्लास, क्योंकि इफेक्टिवली देखोगे तो। आगे बढ़े, है परमिशन? यू, ओके, वेरी वेरी गुड। तो इसीलिए बाबू एग्जाम्पल नंबर 4, बाबू मैं बार बार कह रहा हूं मेरे साथ रजिस्टर बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एंट्रीज रिलेटेड, रिलेटेड किससे? बैंक एंड चेक। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा। लो जी लो, ये वाली एंट्री करके देखते हैं। देखो ये कौन है जी? ये कौन है सर? ये है बिजनेसमैन। सर ये कौन है? सर ये है बैंक। सर ये कौन है? ये है हमारा डेटर या क्रेडिटर। भाई दोनों ही काम करते हैं हम, डेटर और क्रेडिटर से नहीं। अगर हमें इसको पेमेंट करनी है तो हमने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा रखा होता है, मान लो 10,000 से ओपन कराया हुआ है, ओपन। अब ओपन कराया हुआ है तो हम क्या करेंगे? चेक भी दे देंगे और बैंक को ऑर्डर दे देंगे, भाई साहब इनको पेमेंट कर देना, ठीक है जी। जो अक्सर होता है, आपको पहले से पता है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट मैं आपको एंट्री कराता हूँ। बैंक
अकाउंट ओपन, कितना रुपीस भी डाल दें क्या? अब ये कौन सा होगा सर? करंट। अब किसी बच्चे को ये तो नहीं पूछना कि सर करंट अकाउंट क्या होता है। बाबू जो बिजनेसमैन जो यूज करते हैं वो करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन यूज करते हैं वो करंट अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसमें भी दो बातें होंगी क्या? मैंने कहा दो बातें होंगी क्या? चलो ये जल्दी लिख देते हैं। पाने वाला बैंक, जब आप बैंक में ओपन अकाउंट करोगे, आप इसको ये भी कह सकते हो कैश डिपॉजिट इन द बैंक। पाने वाला बैंक और कैश गया, कैश गया। रूल, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक यहां रिसीव कर रहा है, और कैश गया क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बाबू क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूं दबा के, ठीक है, और ऐसे ही पूरी क्लास चलेगी, तो प्लीज आप भी साथ के साथ पूरा पार्टिसिपेट करें। सर अकाउंट, अकाउंट होगा बैंक और कैश। अब आप कहोगे सर ये तो हमें आती थी, अरे मुझे पता है आपको आती है भाई, मेरा काम भी तो प्रैक्टिस करवाना है। पर्सनल रियल, ठीक है जी। चलो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इसी में मैं क्या करूंगा और एड लेस करूंगा, ठीक है जी। चलो ये हो गई, ये उतार लिया सबने। चलो नेक्स्ट एंट्री बी, चेक इशूड टू मिस्टर एक्स। अब बताओ क्या एंट्री पास करोगे? सर करनी क्या है, दो बातें। एक्स पाने वाला, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा दूसरा, बैंक, चेक तो बैंक में चलता है ना। रूल, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, अकाउंट आपको पता है एक्स और बैंक। नेचर, नेचर बताओ जी। सर दोनों ही पर्सनल हैं। अच्छा अगर आपको दोबारा बैकअप वगैरह देखना हो ना, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो विजय सर को ज़रूर बता देना, ठीक है। अपना लेक्चर आराम से दोबारा देखने का मन है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उनको बोल देना, वो बैकअप प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है ना। हालांकि मुझे लगेगा नहीं एक्स की, एक्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी सर यही हूँ, यही हूँ सर। कुछ हुआ क्या? बस सर एक एंट्री और कराऊंगा, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। लिखो जी लिखो। जब भी चेक मिलेगा तो ध्यान देना पड़ेगा। सर क्या ध्यान देना चाहते हो, क्या ध्यान दिलवाना चाहते हो? मैंने कहा जी दो बातें। सर दो बातें कौन कौन सी? जिस दिन आया उसी दिन गया, जिस दिन चेक आया उसी दिन, उसी दिन बैंक गया। तो गो टू द एंट्री, और जिस दिन चेक आया लेकिन अगले दिन बैंक गया,
अगले दिन बैंक गया। देखो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ हिंदी में, पता है क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में लिखी हुई बातें कभी नहीं भूलता, इसलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ। ये अपना अपना तरीका है सबका। ठीक है जी। तो मैंने आपको चेक के बारे में दो बातें लिखी, क्या नोट? जब भी चेक मिलेगा तो ध्यान देना पड़ेगा, दूरबीन की तरह। दूरबीन खोल के देखो कि भैया डेट चेक करो, जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक गया क्या, या जिस दिन चेक आया अगले दिन? पहले तो बताओ ये दोनों बातें समझ आई क्या या नहीं? कई बार तो ये बातें ही समझ में नहीं आ रही। जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में गया तो अलग एंट्री होगी, और जिस दिन चेक आया अगले दिन आया तो अलग एंट्री होगी। ठीक है जी। बोलो बेटा बोलो, यहां तक कोई डाउट? सीधी एंट्री है जी। लेकिन अगले दिन क्या? तो जिस दिन चेक आया लेकिन अगले दिन बैंक गया तो हम चेक चेक को कैश समझेंगे, कैश समझेंगे। ये बाबू नोट और लिख लो। मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई। चेक आएगा, हाँ सर आएगा। आपके पास आपके खूब सारे कस्टमर हैं, भगवान करे वो खूब सारे कस्टमर हो जाएं, ठीक है ना? वो आपको दंदनातन दंदनातन चेक देते जाएंगे। तो आपने चेक करनी है दो बातें। जिस दिन चेक आया क्या आपने उसी दिन बैंक भेजा या अलग डेट पे भेजा? तो जिस दिन चेक भेजा उसकी तो बाबू सीधी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि अभी मैं दो बातें भी लिखवाऊंगा इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर चेक देगा, हाँ क्या ना? और अगर मान लो जिस दिन चेक आया लेकिन अगले दिन गया तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको चेक नहीं मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे? कैश मिला। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर मतलब कस्टमर। पहले तो बताओ यहां तक कोई डाउट परेशानी कि ये जो नोट लिखा है ये ही समझ में नहीं आया जी? हालांकि मैं भी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है? पहले ये बाबू लिख लो, क्योंकि अभी तो याद रहेगा, जब 4 महीने बाद 2 महीने बाद रजिस्टर खोलोगे तब आपके रजिस्टर ही काम आएगा कि क्या हमने यहाँ रामायण लिखी हुई है। सर बच्चों को दोबारा रिज्वाइन कराना है क्या? हेलो, कहाँ चल? ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ चले गए? श्रुति, पहले बाबू इतना तो बता दो बेटा, ये आपने नोट डाउन किया है या नहीं किया? नोट डाउन कर लिया? ऐसे कर दिया करो, देखो नोट डाउन का मतलब होता है थंब। ओके, ओके। देखो बिना बोले कैसे करेंगे? यस। और ऐसे करके बोलोगे तो इसका मतलब नहीं किया, ठीक है ना? ये नोट डाउन कर लिया। अब इस पे जो बातें लिखी हुई है क्या वो आपको समझ आई? क्या वो बातें आपको समझ आई? मैंने सिंपल सी बात कही है, जिस दिन चेक मिलेगा, चेक के बारे में आपको, ओके वेरी गुड पीयूष, जब चेक मिलेगा तो आपको ध्यान देना है। सर क्या ध्यान है? जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक गया, तो मैंने कहा सीधी एंट्री। सर एंट्री ठीक लिखो ना, सीधी एंट्री, सिंपल एंट्री जो हमेशा करते हो, बैंक टू डेटर। लेकिन जिस दिन चेक आया उसके अगले दिन चेक गया तो हमने उसको बोला, हम उसको चेक नहीं बोलेंगे, हम उसको कैश समझेंगे, कैश बोलेंगे। हम उसको बोलेंगे कैश काउंट डेबिट टू डेटर। इसी के बेसिस पे हम एंट्री पास करेंगे। चलो जी लिखो। कैश क्यों? कैश समझेंगे बस, अकाउंटेंट ने लॉजिक बना रखा है, आईसीआई ने डिक्लेरेशन दे रखा है कि भैया आप उसको एंट्री को करते वक्त चेक को कैश समझेंगे, मतलब काउंटिंग करते वक्त अपने। जैसे कि मान लो ये एक बिजनेसमैन है और ये एक बिजनेसमैन का क्या है, गल्ला। गल्ला समझते हो? जो तिजोरी उसकी होती है, वो क्या करता है, सारा पैसा इसमें डालता है। तो वो जिस दिन चेक आया उसके पास कस्टमर से, वो कहेगा यार ये भी तो मेरे लिए पैसा ही है, ये भी इसी में डाल दो। अब शाम को जब यहाँ पर अकाउंटेंट बैठा, अकाउंटेंट से पूछा भाई आज कितनी कलेक्शन हुई, तो बाबू वो कैश के साथ साथ
ये चेक को भी काउंट करके बताएगा जी आज इतनी सेल हुई है, आज इतनी कलेक्शन हुई है, ठीक है ना। तो वही बोला, हाँ जी वही करेगा, एंट्री तो वही करेगा अकाउंटेंट। तो मैंने उसको बोला ना, वो क्या समझेगा, अगर ये चेक यहां आया और अगले दिन बैंक गया तो मैंने कहा ऐसे करना है, मतलब जिस दिन चेक आया उस दिन बैंक नहीं गया तो हम उसको कैश मानेंगे, और जिस दिन आया उस दिन बैंक गया तो सीधी एंट्री है, तो बैंक प्लस कर दोगे। चलो एक बार एग्जांपल देखते हैं फिर बात समझते हैं। चेक रिसीव, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, चलो जी चेक रिसीव हुआ, और केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या लिखा हूं, डिपॉजिट चेक, चेक डिपॉजिट सेम, बाबू ये लिख लो लिख लो लिख लो, चेक डिपॉजिट सेम डेट। सीए बनने का पहला उसूल यही है, जो भी कराया जाए लिखा जाए उसको कॉपी में उतारा जाए। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से चेक मिला है, चेक डिपॉजिट केस 1, सर कैश, कैश नहीं है केस है, ये केस ई कर लेना बाबू उसको, केस, केस 2 चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट हो डिफरेंट, डिफरेंट डेट। पहला केस तो है जिस दिन चेक आया, बाबू दोबारा से रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बट देख लो आते आते हालत खराब हो जाती है बच्चों की, ठीक है ना। तो अब आप देख लो कितने बच्चों से हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी, और अब देखो कितने बच्चे हैं यहाँ पर। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं, और फिर अकेले हम दौड़ते रहते हैं, और अकेले दौड़ने के साथ ही हम क्या करते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो मैं आगे लेके चलता हूँ। चलो जी वेलकम बैक, फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारी एंट्री थी चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, मैंने इसमें 2 केस बनाए हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। चेक डिपॉजिट इन द बैंक सेम डेट, और चेक डिपॉजिट इन द बैंक डिफरेंट डेट, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, 2 बातें, केस नंबर 1, 2 बातें बताओ जी बताओ। पाने वाला बैंक, क्योंकि जिस दिन आया उसी दिन बैंक चला गया, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन आया उसी दिन बैंक चला गया, ठीक है जी। उसके बाद 2 बातें, पाने वाला बैंक, और और देने वाला कौन, देने वाला डेटर, हो गया सर रूल, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। ओके अब एक बार अकाउंट बताओ, अकाउंट बैंक और क्या नाम है, डेटर। सर नेचर, नेचर कौन सा बच्चा बताएगा, सर ये तो मैं आता है, पर्सनल, पर्सनल, ठीक है जी दोनों ही पर्सनल है ना। सर जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू 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 क्या करूं, टू डेटर। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। बाबू आपकी आवाज नहीं आई, किसने पूछा एक बार दोबारा बताना। बाबू मैं यहाँ पर चेक के बारे में कुछ कंफ्यूजन है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली ही बातें लिखवा चुका हूँ। सर मैंने क्या लिखवाया, क्योंकि मुझे पता है आज तो याद रहेगी, आज से 2 महीने बाद ये बात याद नहीं रहेगी, तो आप रजिस्टर से देखोगे नोट, जब भी चेक मिलेगा तो ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज क्या ध्यान दोगे, चेक मिलेगा तो भैया जिस दिन मिला क्या उसी दिन आपने बैंक भेज दिया, तो सीधी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक में पैसा आ गया, बात खत्म। लेकिन जिस दिन चेक मिला
लेकिन अगले दिन बैंक गया या डिफरेंट डेट पे बैंक गया तो हम क्या कहेंगे? तो हम चेक को कैश कहेंगे। चेक को क्या समझेंगे? कैश। ये एंट्री भी कर दी, कैश काउंट डेबिट। तो मैंने यहां पर उसके बेसिस पे बाबू एग्जांपल ले रहा था। मैंने कहा चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, चेक डिपॉजिट इन द बैंक सेम डेट पर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट डेट पे होगा तब देखो क्या होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2। दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा जब अलग डेट पर हो तो उसको कैश समझेंगे। क्या समझेंगे? कैश आया। उसको चेक ना समझ के क्या समझेंगे? कैश। ओके। किससे आया? डेब्टर से आया। डेटर देने वाला। सर रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। आपको मजा नहीं आता ऐसे पढ़ने में? कितना मजा आता है देखो, घर पे बैठ के आराम से चाय कॉफी पीते हुए एंजॉय करते हुए। चल चला भक्ता चल चला। अकाउंट कौन कौन सा आएगा? कैश और डेटर। अच्छा कोई नेचर बताएगा मुझे? नेचर बताओ जी पीयूष जी। वेरी गुड। रियल। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक नहीं, बैंक नहीं जी, बैंक नहीं। बस इतनी सी बात याद रखनी है और वो मैंने लिखवा दी है। सर बैंक नहीं, डेटर लिखो। हमने कहा ओके। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो जी पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की? थक गए? थक गए बाबू? शर्मा जी, युग, श्रुति, पीयूष। थोड़े थोड़े। चलो एक काम करता हूँ, सिर्फ मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताना है, ठीक है? बस वो कराने के बाद फिर मैं अब आगे मतलब समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने का है, ठीक है? कोई मतलब एंट्री नहीं करा रहा, बट थोड़ा लिखवा रहा हूँ। सर लिखवा क्या रहे हो? कुछ नहीं करवाऊंगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 कह रहा है स्पेशल जर्नल एंट्री। स्पेशल जर्नल, सर स्पेशल क्या है? अरे कुछ नहीं, स्पेशल जर्नल एंट्री किसकी? जीएसटी की। सर ये स्पेशल है? हाँ स्पेशल ही तो है। अब सबसे पहले मन में जीएसटी को बाद में समझेंगे, सबसे पहले टैक्स क्या होता है जी? कोई बताएगा टैक्स क्या होता है? हालांकि ये जब आप इंटर में आ जाओगे तो आपका पेपर है एक टैक्स का, तो ये वही है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कोई बता सकता है टैक्स क्या है? अब ये मत बोलना टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट विच इज गिवन बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बाबू। टे देखो, अच्छा यही बोलने वाले थे, चलो मुबारक हो। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। टैक्स देसी भाषा में बताऊंगा। किस किस बच्चे ने लगान मूवी देखी है आमिर खान की? लगान, जिसमें मैच होता है, किसी ने नहीं देखी शायद। भाई मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटिश जो थे, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं अंग्रेज, वो भारत क्यों आए थे? कोई बता सकता है? अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वो भारत क्यों आए थे? युग ने तो कैमरा ही बंद कर दिया। जाओ सर, मैं आपसे कट्टी में तो आपसे बात ही नहीं करता। अच्छा भारत क्यों आए थे? कोई बता सकता है? अंग्रेज लोग, ऐसे ना करो, मेरा दिल टूट जाता है भाई। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? बताओ जल्दी से। सर बिजनेस करने आए थे। वो क्या करने आए थे? बिजनेस करने आए थे। लेकिन वो, अच्छा पूछने गए हैं सही बात है सही बात है।
तो बाबू जो अंग्रेज जो थे वो भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे, ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए क्या होता था, जो पहले ना किंगडम सिस्टम था हमारे यहाँ, मतलब राजा की जो हिरासतें होती थी, पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा राजा होते थे, तो राजा से कहते थे हजूर आली हम आपके यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, क्या हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो उस राजा को जो बिजनेसमैन होता था वो गिफ्ट देता था, क्या देता था कि जहां पना ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये कबूल तोहफा कबूल करें, और मैं आपके राज्य में क्या करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। ये देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो वो जो गिफ्ट था उसी को आज की मॉडर्न भाषा में क्या बता दिया, कोई भी बंदा बिजनेस करेगा उसको वहां की गवर्नमेंट को, पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, आज की डेट में राजा महाराजा कौन है, गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट को गिफ्ट देना पड़ेगा। अब उस गिफ्ट को गिफ्ट ना कह के यहाँ पर वो क्या बोल दिया, टैक्स बोल दिया। सर बिजनेसमैन हो, बिजनेस करोगे, सेल करोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जो भी करोगे वट एवर, हमें हमारा गिफ्ट चाहिए। अब गिफ्ट चाहिए, आप कहोगे सर गवर्नमेंट यहाँ पर कितनी है। देखो हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है दो तरह की, एक तो है स्टेट गवर्नमेंट और एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स अलग है, उसमें हमें नहीं जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कुछ अलग है, उसमें भी हमें नहीं जाना। मैं तो आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं बस, ठीक है जी। अब स्टेट गवर्नमेंट मोदी जी की, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम मोदी जी की है, तो इनकम टैक्स पर जो टैक्स लगाने की पावर है, कोई भी बंदा इनकम कमाएगा, कुछ भी कमा भाई हमें हमारा गिफ्ट दे दे, मोदी जी कहते हैं हमें दो। और मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली का एग्जांपल दूंगा, दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली में अगर सेल करोगे, परचेस करोगे, बिजनेस करोगे, तो केजरीवाल जी कहते हैं हमें भी चाहिए। तो कुल मिला के दोनों को टैक्स चाहिए, मतलब मोदी जी को भी चाहिए और केजरीवाल जी को भी चाहिए। अब जब दोनों को टैक्स चाहिए तो भैया फिर उसकी अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ दो तरह के टैक्स हैं, एक तो है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्ट बंदे की पॉकेट से निकलता है, पर्सन की पॉकेट से निकलता है, जिसका दर्द सिर्फ उसी को होता है। और इनडायरेक्ट, आपने कभी टैक्स दिया है क्या, आप लोगों ने कभी टैक्स दिया है, चल नहीं, आगे देना पड़ेगा। भगवान करे आपकी इच्छा जरूर पूरी हो, बट मैं आपको बता दूं, आप जब से इस दुनिया में आए हो तब से टैक्स दे रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, हर एक चीज में टैक्स दे रहे हो, जिस वो, लेकिन उसका दर्द का एहसास आपको नहीं है। मैंने बोला ना हमारे यहाँ दो तरह के टैक्स हैं, एक तो है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना, जिसका आपको दर्द नहीं हो रहा, जैसे एक बच्चे ने बताया कि नहीं सर हम नहीं दे रहे अभी, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे रहे हो। आपने एक पेन खरीदा, उसमें भैया टैक्स इंक्लूड है। आपने कॉपी खरीदी, उसमें टैक्स इंक्लूड है। देखो अभी मैं बिस्किट खा रहा था, अभी इस पे बिस्किट खा रहा था, ठीक है, इसका मैंने फाड़ दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे देखो ये क्या लिखा है, देखो बिस्किट में आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप कहते हो ना मैंने टैक्स नहीं दिया, चलो इतना इतना दिख ही रहा होगा आपको। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है बाबू। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। और नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, जहां मेरी फिंगर है, लो और लो, दिख रहा है, ये है आपका इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भैया आपने टैक्स नहीं दिया, बोलो। भैया ये बिस्किट मैं खरीद के लाया हूँ, आपने तो बिस्किट खाया होगा कभी ना कभी। भैया आप कपड़े खरीदते हो, आप पेन खरीदते हो, आप कॉपी खरीदते हो, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हो, और जब तक रहोगे तब तक टैक्स पे करते रहोगे, बशर्ते आपको इसका दर्द का एहसास नहीं होता कि आपकी पॉकेट से निकला। आपने एक चॉकलेट खरीदी, आपने क्या कहते हैं एक रोज खरीदा वैलेंटाइन डे पे फ्रेंड को देने के लिए, तो उसमें भी टैक्स, एवरी मतलब हर एक चीज में टैक्स जुड़ा हुआ, बस आपको पता नहीं है, तभी उसको नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जाम्पल है आपका, सर जूम आउट करो ना, मैंने कहा ठीक है करता हूँ। चलो इसका जो एग्जाम्पल है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बस बाबू खत्म कर रहे हैं, कराएंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है क्या, जीएसटी। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही अकाउंटेंट का है, ठीक है ना। तो
क्या बाबू, जीएसटी में क्या आ जाएगा? सॉरी, आवाज नहीं आई बाबू आपकी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आप क्या कहोगे, इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं बाबू, वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है अभी। जब आप इंटर में आ जाओगे ना, तो आपके पेपर है इंटर में, ये टैक्स का, टैक्सेशन का एक पेपर है। वहां पर आपको डिटेल में पता चलेगा कि इंटरेस्ट टैक्स का पार्ट है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका डिस्कशन करना ठीक रहेगा। हालांकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बाबू, जो इंटरेस्ट है वो टैक्स नहीं होता। ठीक है ना, आपकी नॉलेज के लिए। अब आप मेरे से मत पूछना क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये जवाब आपको इंटर में मिलेगा, क्योंकि इंटर में दोनों टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। और फाइनल में भी मैं बता दूं, ये दोनों पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, सारे जवाब आपको फाइनल तक जाते जाते मिल जाएंगे। बस अभी के लिए मैंने आपको बोल दिया कि इंटरेस्ट बाबू टैक्स का पार्ट नहीं होता। तो मुझे यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की आज की जर्नल एंट्री में? चलो एक बार मैं वीडियो रोक दूं। ठीक है, चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।